लास्ट जो 24 से 36 घंटे हैं इनमें ख़त्ते में जंग बहुत तेज़ हो गई है। और इस वक्त जो ताज़ा मनाज़र आए हैं रात के जिस पहर में, आखिरी पहर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाज़र आए हैं इसराइल से वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है इसराइल के ऊपर। और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की ज़मीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान, यानी उसको अपने अहदाफ का पता है जिन्हें हिट कर रहा है। मैं आगे जाके आपको खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। बहरहाल ये फुटेज दो तरफ से आई, एक ईरान की तरफ से आई। जब ईरान से हमला किया गया तो ये एक बहुत बड़ा हमला था। बहुत सारे मिसाइल हथियार एक साथ लॉन्च किए गए इसराइल पे हमले के लिए। और उसके बाद जो ईरानी फ़ौज है वो वहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का। और उसके बाद इसराइल के मनाजिर जो हैं वो आते हैं तो वो बड़े ही खौफनाक है। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे बम गिर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये तहलका मचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा हमला था ईरान की जानिब से इसराइल पर। ईरान ने इसराइल पर यह हमला किस वक्त किया? ये हमला उस वक्त किया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा सामने आया कि अब ईरान की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है और 100% ईरान फारग हो चुका है। यानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट किए। बहुत से ममालिक ख़ास तौर पे वो जो ईरान की जानिब से आबनाए हरमज़ को बंद करने की कोशिश से मुतासिर हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी जहाज़ भेजें ताकि इस आबनाए को खुला और महफूज रखा जा सके। हम पहले ही ईरान की फ़ौजी सलाहियत को 100% तबाह कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए 1 या 2 ड्रोन भेजना या बारूदी सुरंग गिराना या आबी गुजरगाह के अंदर या इसके साथ कहीं कम फासले तक मार करने वाले हथियार चलाना या मिसाइल दागना, ये अभी उनके लिए आसान है, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह शिकस्त क्यों ना खा चुके हों। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासिर हैं इस इलाके में अपने बहरी जहाज़ भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज़ को अब ऐसी कौम से कोई ख़तरा ना रहे जिसे मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया गया है। इस दौरान अमेरिका साहिली पट्टी पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और मुसलसल ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को पानी में डबोता रहेगा। किसी ना किसी तरह हम जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज और आज़ाद करवा लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, एक तरफ दावा क्या है, एक ही स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें 2 अलग अलग बातें हैं। यानी एक पोस्ट है उसमें एक तरफ ये कह रहे हैं कि 100% ईरान तबाह हो गया, और दूसरी जानिब उसी पोस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं चीन से, फ्रांस से, जापान से, जनूबी कोरिया से और बरतानिया से। यानी अगर ईरान 100% तबाह हो गया है तो फिर तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन तो बहुत बड़ी फौज है, बहुत तगड़े लोग हैं, दुनिया में सुपर पावर का इनके पास स्टेटस है, तो बड़े आराम से ये ईरान को टैकल कर सकते हैं अगर तो 100% तबाह कर लिया है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100% तबाह कर लिया और दूसरी तरफ वो इन ममालिक से मदद मांगते हैं। थोड़ा सा इन ममालिक के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाज़ों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबनाए हुर्मुज़ की जानिब। लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नज़र से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है और जहाँ बताया जा रहा है वहाँ नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज़ इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल है, और बरतानवी हुकूमत को यहाँ की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द-ए-अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है, हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफ़र है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ को जाके खिलाएं और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहाँ भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, वो बताता हूँ मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा,
डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही अमेरिका के अंदर से, और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया है और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला उल्टा गले पड़ गया और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में खुद डाला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे आप ले लें। एक तो जिन ममालिक को कहा वो तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को अस्करी, मुआशी और दूसरे लिहाज से शिकस्त दे दी है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो यहाँ से तेल हासिल करते हैं, उन्हें इस गुजरगाह की खुद हिफाजत करनी चाहिए और हम उनकी मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अमेरिका इन ममालिक के साथ हमआहंगी पैदा करेगा ताकि हर काम तेज़ी से, आसानी से और बेहतर तरीके से अंजाम पाए। ये हमेशा से एक टीम वर्क होना चाहिए था और अब ये ऐसा ही होगा। ये दुनिया को हमआहंगी, सलामती और पायदार अमन की तरफ इकट्ठा करेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को बुला रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर ईरान पे हमला करो, तो मैं अब नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, ये ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब जो ईरानी स्टेटमेंट है ना, ये अब्बास अराकची जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जैसे वो आयरन डूम बना हुआ है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत चर्चा किया जाता था, बड़ी तारीफें होती थी, वो सुराखों से भरी हुई छतरी साबित हुई और मुसीबत को रोकने के बजाय मुसीबत को दावत दे रही है। अमेरिका अब दूसरों से, यहाँ तक कि चीन से भी भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में उसकी मदद करें। ये आगे से ताने आ रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान अपने बरादर पड़ोसी ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जारहियत पसंदों को निकाल बाहर करें, ख़ास तौर पर इसलिए कि इन गैर मुल्कियों की वाहिद फ़िक्र सिर्फ इसराइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाज़रीन, एक और भी वार्निंग दी है ईरान ने इस खित्ते के अंदर, और ये बहुत अहम है और ये रिपोर्ट हुई है। और रिपोर्ट ये हुई है कि पासदाराने इनकलाब यानी ईरान की जो फोर्स है, उसने खित्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी कंपनियों को इलाका खाली करने के लिए तंबीह कर दी है और वार्निंग जारी कर दी है कि इलाका खाली कर दें, और साथ में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन कंपनियों के नाम है और साथ में वो इलाके लिखे हुए, उनके एड्रेस लिखे हुए कि यहाँ पे कंपनियाँ में पता है हम इन्हें मार सकते हैं, फ़ौरन खाली करो इसको। तो जो उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा जी हम अमरीकी हुकूमत को तंबीह करते हैं कि वो खित्ते से तमाम अमरीकी सनतों को निकाल ले। हम इन सनती कारखानों के करीब रहने वाले लोगों से जिनमें अमरीकियों के शेयर हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो इन इलाकों को छोड़ दें ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। पासदाराने इनकलाब की जानिब से जारी करदा उनसे वाबस्ता फारस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से शेयर करदा एक ग्राफिक में उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात में काम करने वाली अमरीकी सनती, टेक्नोलॉजी, तवानाई और मालियाती कंपनियों की एक पूरी फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें उनके दफातर को मखसूस मकामात जो है वो एरिया भी उन्होंने बताया कि ये एरियाज है। अब ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये हथियार भी बनाती है, दुनिया में जहाज़ भी बनाती है, मिलिट्री के हवाले से बहुत काम करती है। अबू धाबी में है, ग्लोबल मार्केट में इसका ऑफिस है। देखें, उनको पता है कहाँ पे है, क्या है। ये बोइंग का जो ऑफिस है वो ओमान डिप्लोमेटिक एरिया में है, यानी दुबई साउथ एविएशन डिस्ट्रिक्ट में। माइक्रोसॉफ्ट और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है, फिर ओरेकल और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है एड्रेस, फिर एक्सन मोबिल, फिर सिटी ग्रुप, फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, फिर NSO ग्रुप, KKR, गेट विलेज, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, और बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने पूरा दिया हुआ है, एक लंबा चौड़ा नाम लिखे हैं अमेरिकन कंपनियों के या जिनमें अमेरिकन के शेयर हैं। साथ उन्होंने बताया जनाब ये इनके एड्रेस हैं, हम इनको मारेंगे, यहाँ से निकल जाओ फ़ौरन और इसके आसपास भी कोई ना जाए। ये ईरान कर रहा है।